एक बार राजा विक्रमादित्य के सैनिक एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर राज दरबार में ले आए। वह युवक रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध हालत में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि वह इस धन का मालिक होगा, इसलिए सैनिकों को लगा शायद वह चोर है और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में है। यही सोचकर वे उसे राजा के पास पकड़ कर लाए थे। विक्रमादित्य ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? युवक ने कहा, महाराज, मैं एक धनी स्त्री के यहाँ नौकरी करता हूँ। उस स्त्री ने यह सारा धन मुझे दिया। यह सुनकर विक्रमादित्य की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने यह धन तुम्हें क्यों दिया है और इसे लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? युवक बोला, महाराज, उस स्त्री ने मुझे धन देकर अमुक जगह प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। दरअसल बात यह है कि वह स्त्री मुझसे प्रेम करती है। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने पति की हत्या करके जल्दी ही तुमसे मिलूंगी, फिर दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। यह सुनकर विक्रमादित्य ने युवक की बातों की सत्यता जानने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने आकर राजा को खबर दी कि उस उल्टा स्त्री को इस युवक के पकड़े जाने की खबर मिल गई है। अब वह इस बात के लिए रो रही है और लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूटकर उसके पति की हत्या कर दी है। अब वह अपने पति की चिता पर खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। यह सुनकर विक्रमादित्य को त्रिया चरित्र पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस युवक को कारागार भेजने की बजाय अपने ही महल में रख लिया और अगले दिन सुबह विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों और उस युवक को लेकर उस स्त्री के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर विक्रमादित्य चकित रह गए। वह स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगने ही वाली थी कि तभी विक्रमादित्य ने चिता में अग्नि देने वाले ब्राह्मण को रोक लिया और बंदी बनाए गए युवक के साथ आगे बढ़कर स्त्री से कहा, इस युवक को पहचानो। फिर उन्होंने धन की थैली उसे दिखाते हुए कहा, यह युवक इस धन के साथ पकड़ा गया था। इसने हमें सब कुछ बता दिया है। अब चिता से नीचे उतरो और दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर वह स्त्री कुछ पल के लिए भयभीत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने बड़ी निडरता से कहा, महाराज, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच कर लो। इतना कहकर वह बिजली सी फुर्ती से चिता में कूदी और ब्राह्मण के हाथों से जलती हुई लकड़ी छीनकर चिता में आग लगा ली और स्वयं चिता में कूदकर सती हो गई। उस स्त्री की ऐसी करतूत देखकर विक्रमादित्य एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा अब उसे राजदंड तो दिया नहीं जा सकता, इसलिए वे अपने सैनिकों सहित वापस अपने महल में लौट आए। महल में आकर वे अपनी शयन कक्ष में लेट गए। उस स्त्री का कथन बार बार विक्रमादित्य के दिमाग में कौंध रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्होंने रानी पर निगाह रखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उसी रात देखा कि आधी रात के बाद उन्हें सोता हुआ समझकर छोटी रानी उठी और महल के चोर दरवाजे से बाहर जाने लगी। विक्रमादित्य भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर चलकर रानी एक योगी के पास जाकर रुक गई, जो धूमी रमाए बैठा था। रानी को देखते ही योगी उठकर कुटिया के अंदर चला गया। रानी भी पीछे पीछे उसकी कुटिया में चली गई। विक्रमादित्य को इस घटना से बेहद धक्का लगा। उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वे हर समय बेचैन रहते, खिन्न रहते। सांसारिक सुखों से उनका मन उबने लगा और मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनके धर्म कर्म में कोई कमी रह गई, जिसके कारण उनको अपनी छोटी रानी के छल और विश्वासघात को अपनी आंखों से देखना पड़ा। उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और समुद्र किनारे तपस्या करने चल पड़े। समुद्र के तट पर पहुंचकर उन्होंने विनती के स्वर में कहा, हे समुद्र देवता, मैं आपके तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। विक्रमादित्य के विनती भरे शब्द सुनकर समुद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को एक शंख देते हुए कहा, विक्रमादित्य,
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें यह शंख दे रहा हूँ। जब भी कोई विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देवता से उपहार लेकर विक्रमादित्य ने वहीं समुद्र के किनारे कुटिया बनाई और वहाँ बैठकर साधना करने लगे। साधना करते करते समय बीत गया। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि देवलोक में हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र ने महसूस किया कि यदि विक्रमादित्य इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो वे उनके सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। यह सोचकर देवराज इंद्र ने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतनी बारिश करो कि वह स्थान पूरी तरह जलमग्न हो जाए। आदेश पाते ही इंद्र के सेवक मेघों ने विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतने जोरों की वर्षा की, हर ओर जल ही जल नजर आने लगा। लेकिन विक्रमादित्य की कुटिया के आसपास बिल्कुल सूखा पड़ा था, क्योंकि समुद्र देवता उन्हें निर्विघ्न साधना करने का वचन दे चुके थे। उनके पास का संपूर्ण जल वे अपने आप में समाते जा रहे थे। यह अद्भुत दृश्य देखकर इंद्र की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सेवकों ने विक्रमादित्य की कुटिया पर भयंकर आंधी तूफान से आक्रमण कर दिया। कुटिया एक ही झटके में हवा में उड़कर तिनके तिनके होकर बिखर गई। तूफान पूरे वेग से विक्रमादित्य को हवा में उड़ा ले जाना चाहता था। तभी विक्रमादित्य को समुद्र देवता के द्वारा दिया गया शंख याद आ गया। उन्होंने जोर से शंख को फूंका। शंख से एक तेज ध्वनि के साथ ही आंधी तूफान बंद हो गया। वहाँ ऐसी शांति छा गई मानो कभी कोई आंधी तूफान आया ही ना हो। अब तो इंद्रदेव और भी चिंतित हो उठे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि विक्रमादित्य की साधना को कैसे रोका जाए। तभी उन्हें तिलोत्तमा अप्सरा की याद आई। वह अनुपम सुंदरी थी। उन्होंने सोचा कि अब तिलोत्तमा ही विक्रमादित्य को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर सकती है। उन्होंने तिलोत्तमा को बुलाया और उससे कहा, पृथ्वीलोक का यशस्वी राजा विक्रमादित्य अपनी अखंड साधना से हमारा सिंहासन छीनना चाहता है। तुम जाकर उसकी तपस्या भंग करो। तिलोत्तमा का रूप देखकर कोई भी कामदेव के बाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता था। साधना स्थल पर उतरते ही उसने मनमोहक गायन और नृत्य के द्वारा विक्रमादित्य की साधना में विघ्न डालने की कोशिश की। यह देखकर विक्रमादित्य ने शंख में फूंक मारी। शंख की ध्वनि फूटते ही तिलोत्तमा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर को भीषण लपटों ने छू लिया। वह घबराकर वहाँ से भाग गई और इंद्रदेव को सारी बात बताई। अपनी सारी योजनाएं फेल होते देख इंद्रदेव ने अब स्वयं ही विक्रमादित्य की साधना भंग करने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में विक्रमादित्य के पास पहुँचे। वे जानते थे कि विक्रमादित्य याचकों को कभी निराश नहीं करते और सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं। उन्होंने विक्रमादित्य से दान की याचना की। विक्रमादित्य ने आंखें खोली और कहा, आदेश करें ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे अवश्य ही दूंगा। इंद्र रूपी ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी सारी साधना का फल मुझे दे दें। यह सुनकर विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं अपनी संपूर्ण साधना का संपूर्ण फल आपको अर्पित करता हूँ। इंद्र को और क्या चाहिए था? उन्हें अभयदान मिल गया था। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आकर विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, विक्रमादित्य, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि कभी नहीं होगी। कभी तुम्हारे राज्य में सूखा नहीं पड़ेगा। यह आशीर्वाद देकर देवराज इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे दानी और तपस्वी थे हमारे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने अपनी तप और तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी हिला दिया और अंत में इंद्र को अपनी तपस्या का सारा फल भी दे दिया। क्या तुमने कभी इतनी उदारता से अपनी साधना का फल किसी को दान में दिया है? अच्छी तरह सोच विचार करो। यदि हाँ तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। अपने शारीरिक लक्षणों या सुंदरता से ही कोई महान नहीं होता राजा भोज।
कर्म और ज्ञान की उपलब्धि भी जरूरी होती है। तुम राजा तो हो ही, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तभी होगे जब तुम्हें अपने कर्म और ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले खुद को इस योग्य बनाओ। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर सिंहासन पर अपने स्थान पर समा गई। पुतली के इस प्रश्न का राजा भोज के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वह उस दिन भी उदास होकर अपने महल वापस लौट आए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी समझ में आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।